हाँ, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं। हम लेक्चर 1, 2, 3, 4 4 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला और दूसरा लेक्चर जो था वो आवेश के विषय में था। तीसरा और चौथा जो मेरा लेक्चर था बालक, वो कूलॉम्स लॉ के विषय में था। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने लेक्चर 2 और 3 मतलब 3 और 4 में मैं कंप्लीट कर दिया हूं। आज हम लोग को लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है। ये मेरी क्या हेडिंग है, हम आपको हेडिंग लिखते हैं। अब मेरी हेडिंग है कि कूलॉम के नियम पर आधारित प्रश्न। लिख लो आप लोग बेटा, बालक सब लोग लिखो। कूलॉम क्या लिखोगे, बोलो जल्दी जल्दी। कूलॉम के नियम पर, कूलॉम के नियम पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल प्रश्न हमको पढ़ना है। कूलॉम के नियम पर आधारित प्रश्न, जिसमें से हम लोग पहले जैसे हम सबसे पहले फार्मूला यूज्ड लिखेंगे कि हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज्ड करना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो फार्मूला होता है, माध्यम में अगर तुमसे पूछा जाएगा तो 1/4πε0 स्मॉल के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, बी वाला हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली वायु या निर्वात। ई वाला आपका किसमें है, माध्यम। जब कोई माध्यम दिया जाएगा तब आप ये इस्तेमाल करेंगे। हमें स्टार लगा के स्पेशली आज बी वाले को पढ़ना है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में। ठीक, तो यह बराबर फार्मूला आप लिखते हो कैपिटल के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसी को बराबर बालक आप लिख देते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसी को बालक आप लिख देते हो 9.0 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक, ये सब फार्मूला पर हमको क्वेश्चन पढ़ना है। एफ को कैसे पहचानोगे, एफ को याद करोगे न्यूटन, न्यूटन में दिया जाएगा। क्यू का मात्रक होता है कूलॉम, कूलॉम में दिया जाएगा। क्यू को पहचान लोगे, कूलॉम लिखा रहेगा पहचान लोगे। कूलॉम की दो प्रोसेस आपको है, कभी कभी माइक्रो कूलॉम, इसको पढ़ोगे माइक्रो कूलॉम। माइक्रो, इसकी छोटी छोटी वैल्यू होती है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कूलॉम। इसको म्यू सी से डिनोट करेंगे तो माइक्रो कूलॉम कहीं आएगा तो 10 की घात पर -6 कूलॉम आप लिखोगे। ठीक, ये हो गया। कभी आपको माइक्रो कूलॉम की जगह नैनो कूलॉम मान लो बोल दिया, नैनो कूलॉम, ये छोटे छोटे मात्रक है। तो नैनो कूलॉम का मतलब एनसी होता है। एनसी बराबर आपका होता है 10 के पावर -9 सी। इस तरीके से आप लोग यहां तक समझ में। बल का मात्रक आपको SI मात्रक न्यूटन लिखना है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम की छोटी वैल्यू आपको दी जाती है, जैसे माइक्रो कूलॉम दे दिया जाएगा, इसको म्यू सी से डिनोट करोगे। नैनो कूलॉम दे दिया जाएगा तो एनसी से आप डिनोट करोगे। क्लियर है? तो म्यू सी बराबर होता है 10 के घात पर -6। नैनो कूलॉम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -9 कूलॉम। ठीक, ये मैटर था। तो इस तरीके से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला आप लोग को याद रहेगा क्यू। अब क्यू का फार्मूला क्या होता है, क्यू जहां क्यू बराबर होता है आपका N इंटू ई, हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए हैं। ठीक, यन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई का वैल्यू अगर आपको ई क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ई क्या है, ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घात पर -19 कूलॉम। अगर इलेक्ट्रॉनों का संख्या देगा तो आप NI फार्मूला लगाएंगे। और एक फार्मूला होता है Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये कब आप इस्तेमाल करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा तो आप Q बराबर NI इस्तेमाल करेंगे। और एक फार्मूला आपका होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। कब ये इस्तेमाल करेंगे, जब दो आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराया जाए। जब दो आवेशित
जब दो आवेशित ब्रैकेट में Q1 व Q2, जब दो आवेशित ब्रैकेट में पहले पर आवेश कितना है Q1, दूसरे पर आवेश कितना है Q2, तो स्पर्श कराया जाए, स्पर्श कराया जाए, ठीक कराया जाए। तो इसके विषय में हम लेक्चर नंबर यानी कि 1 या 2 में हमने इसको पढ़ाया है। आप लेक्चर 1 और 2 देख लोगे तो इसको आप डिटेल में समझ पाओगे। और एक Q बराबर फार्मूला होता है प्लस जेड इंटू ई। ये इस्तेमाल कब करोगे? किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु यानी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर प्लस जेड ई, जहां जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। तो आप लोग ये बात ध्यान से देख लो। तो फार्मूला आज हम कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं बालक, ठीक, जिसकी फार्मूला हमने आपको लिख दिया, आप देख लो। क्यू का वैल्यू आप अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया जाएगा तो क्यू के जगह आप Ni लिखेंगे। और जब दो आवेशित वस्तु मान लेते हैं, पहले पर आवेश कितना है Q1 और दूसरे पर आवेश मान लेते हैं क्या Q2 है, दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करा दिया जाए, तब इन दोनों पर कितना आवेश आएगा? तो Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यानी कि दोनों वस्तुओं के आवेश को जोड़कर आपको उसका आधा कर देना है, यानी बराबर बराबर दोनों पर बट जाता है। यह मैंने पढ़ा रखा है अपने पिछले लेक्चर्स में, आप देख लो। 1 और 2 3 और लेक्चर आप देख लोगे, 1 2 3 4 देख लोगे तो आपको ये 5वां लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब एक फार्मूला होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में आवेश क्या होता है, तो फार्मूला होता है Q बराबर प्लस जेड ई, जहां जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो इसी आधार पर आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब पुराने लेक्चर को आप पढ़ के नोट्स बना लो, तब आगे के लेक्चर आपको समझ में आएंगे। तो हम लिख के देते हैं फार्मूला फिर से एक बार, इसी फार्मूला पर हम लोग को काम करना है। और एक बात और लिख लो, आर को आपको मीटर में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? मीटर में, ठीक। अगर मान लो आर सेंटीमीटर देता है तो सेंटीमीटर की जगह 10 के घात पर -2 मीटर लिखना। अगर आर की जगह मिलीमीटर देगा तो 10 के पावर -3 मीटर लिख देना। अगर आर की जगह माइक्रोमीटर देगा तो 10 के पावर -6 मीटर इस्तेमाल करना। अगर आर की जगह नैनोमीटर देगा तो 10 के पावर -9 मीटर इस्तेमाल करना। अगर आर की जगह एंगस्ट्रॉम देगा, एंगस्ट्रॉम, तो 10 के पावर -10 मीटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये डाटा भी आपको याद रहे। आर को हम किस में लेंगे? मीटर में। एसआई यूनिट मेरी क्या होती है बेटा? मीटर। सेंटीमीटर देगा तो -2 इस्तेमाल करना है, मिलीमीटर देगा तो -3 इस्तेमाल करना है, माइक्रोमीटर देगा तो -6 इस्तेमाल करना है, नैनोमीटर देगा तो -9 इस्तेमाल करना है, एंगस्ट्रॉम दे दिया तो 10 के पावर -10 इस्तेमाल करना। ये सब आप क्लास 9 वगैरह में आप पढ़े रहते हो। स्पेशली आपको सब कुछ न याद रहे तो फिलहाल के लिए आपको ये डाटा याद रहे कि सेंटीमीटर जगह 10 के पावर -2 और -2 के प्लेस पर क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न का फार्मूला हम पढ़ लिए हैं। तो आपको फार्मूला साइड में लिख भी देते हैं हम कि आपको कभी कंफ्यूजन न हो। F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो बराबर इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसके जगह आप ये डाटा लिख दोगे 9.0 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक। ये आपको स्पेशली ये तीनों फार्मूला आपको याद, एक ही चीज है तीनों, ठीक है। हम जरूरत पड़ने पर अगर के लिखेंगे तो ये लिखेंगे, Q लिखेंगे तो ये लिखेंगे। और सेंटीमीटर की जगह आपको क्या लिखना है? 10 के पावर -2 मीटर। माइक्रो यूसी की जगह क्या लिखना है? 10 के पावर -6c। तो ये आपको स्पेशली याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं आपको समझाता हूं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 1 एनसीईआरटी का आपके सामने लाया हूं। एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है?
हम पढ़ते हैं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के घात पर -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 के घात पर -7 कूलाम आवेश है, तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक, तो आप वीडियो रोक रोक कर आप लिख लो, इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो एक बार हम समझा देते हैं कि वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि हमारे पास दो आवेश है। पहले आवेश को हम लोग क्या कहते हैं कूलाम में बोलो? पहले आवेश को Q1 कहते हैं, दूसरे आवेश को Q2 कहते हैं, और बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल r। तो कह रहा है, और रखा कहा गया है इसके लिए? वायु में रखा गया है। तो दोनों दो गोला, एक गोला ये है, एक गोला ये, इसको बिंदु जैसा मैंने मान लिया है, और दोनों पर आवेश क्रमशः कितना दिया है? 2 गुणे 10 के घात पर -7 कूलाम, और दूसरे पर दिया 3 गुणे 10 के घात पर -7 कूलाम दिया है, और दोनों को एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है बेटा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो क्वेश्चन मेरे पास यही है कि वायु में दो आवेशित गोला 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, जिन पर आवेश 2 गुणे 10 के घात पर -7, 3 गुणे 10 के घात पर -7 कूलाम का है। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लिए। अब अगर आप लिख नहीं पाते हो, थोड़ा सा समस्या आपको अगर आती है, तो एनसीईआरटी का आप जाकर वहां लिख लेंगे, ठीक है, ये मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन वैल्यू तो हम लिख दिए हैं। गिवन पहले, सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे? गिवन। तो गिवन में क्या दिया गया है? तो कहोगे सर Q1 बराबर 2 गुणे 10 के घात पर -7 कूलाम लिखो, और Q2 बराबर लिखो 3 गुणे 10 के घात पर -7 कूलाम लिखो, और R बराबर लिख दो आप 30 सेंटीमीटर। हो आर को हम लोग किसमें लेते हैं? मीटर में। अपने को पता है, मैंने ऊपर लिखा आर एसआई यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटीमीटर सही वैल्यू नहीं है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहां पर हमको डाटा पता है, सेंटीमीटर के प्लेस पर हमको क्या लिखना है? 30 × 10 के पावर -2 मीटर। क्लियर है? अब हमारे पास, अब हम यहां लिखेंगे बेटा फार्मूला यूज्ड। क्या लिखेंगे? फार्मूला यूज्ड। तो फार्मूला यूज्ड क्या है? दो आवेशों के बीच, फार्मूला यूज में आप क्या लिखोगे? दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आपसे पूछा है। दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आपसे पूछा है। तो आप फार्मूला यूज में स्टार लगाकर हिंदी में लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, तो वायु में आपको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया? डायरेक्ट हम लोग आते हैं, क्या पढ़े हो आप? कोई भी फार्मूला यहां से लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट करो, तो कहोगे सर ये वाला तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपने को पता है। कितना पता है? लिख दो 9.010 के पावर कितना? 9। अब Q1 को कहोगे सर Q1 माने पहिलका आवेश, तो पहिलका आवेश तो प्रश्न में यह दिया गया है, यह वाला लिखो। कितना दिया है? 2 गुणे 10 के घात पर -7 दिया है। अब कहोगे सर Q2 माने दूसरका आवेश, तो दूसरका आवेश आपको ये दिया गया। बेटा न्यूमेरिकल पेज पढ़ाया जाता है, आप जल्दी जल्दी अच्छे से समझेंगे। Q2 माने दूसरका आवेश, दूसरका वाला आवेश ये दिया है, तो लिख लो 3 गुणे 10 के घात पर माइनस क्या लिखोगे? 7 बटे, कहोगे सर R लिखो। R का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 30, और सेंटीमीटर की जगह 30 गुणे 10 के घात पर -2। अब कहोगे सर यहाँ पे स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर करो, तो मैं भी स्क्वायर कर दिया बेटा, कर दिए स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद अब ये गणित की डाटा है, और गणित हल करना आपका काम है। तो आप इस पूरे को हल करके आप अपने कॉपी में आंसर आप लोग लिख सकते हैं। फिजिक्स का काम इतना होता है कि फार्मूला आपको क्वेश्चन समझा देना, फार्मूला बता देना, वैल्यू पुट कर दिए, अब सॉल्यूशन करना आपका काम है। अगर आप कर पाते हो तो स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं कर पाते हो तो आपको सीखने की जरूरत है।
तो अब मैं जोड़ घटाना गुणा भाग तो मैं फिजिक्स का टीचर होकर आपको नहीं सिखाऊंगा। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताने, तो आप अपने दोस्तों को हेल्प लेंगे या तो किसी टीचर के, आप जहां ऑफलाइन पढ़ते हो तो वहां पे आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक, बात समझ आया? तो कैसे करोगे भाई, 2 का 3 में गुणा करोगे क्या पाओगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 पाओगे, 6 का 9 में करोगे कितना पाओगे 54, यानी 44.0। आगे -7 पावर को पावर में जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा 14, और +9 है तो -14 में से +7 आप हटाओगे कितना पाओगे, 10 के पावर कितना पा जाओगे -7 पाओगे। बोलो नहीं, -7, 14 में से आपको 9 प्लस ये 9 है तो 14 में से आप 9 निकाल दोगे तो 9, 10 के पावर कितना पाओगे -5 पा जाओगे। 9 5 14 हो गया। अब देखो 30 का वर्ग है तो 30 का वर्ग कितना होगा 900, 30 का स्क्वायर 900। अब -2 का वर्ग यानी 10 के पावर -2, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के पावर कितना पा जाए -4। तो अब यहां से तुम क्या पा जाओगे बेटा, तो 9 से इसको काटोगे कै बार में कटेगा 6 बार में, ये 2 जीरो इनको काटेगा तो यहां क्या पाओगे 2 जीरो काटेगा कितना पा जाओगे -2 पाओगे। अब माइनस ऊपर क्या है -5 और नीचे क्या पाए -2, तो ये 3 से 2 काटोगे -5 से -2 अगर आप काटोगे तो पा जाओगे -3, तो 6.0 और 10 के पावर -3 न्यूटन आपका आंसर आएगा। तो ये आंसर आया भी है। ठीक, कितना 6.0 10 के पावर -10 के पावर कैसे हुआ है एक बार रिवाइज करते हैं, देख लो -7 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 चला गया तो 14 में से 9 अगर चला जाएगा तो 9 5 -5 पाओगे। ठीक, और 3 दूनी के 6, 6 9 54, ये हो गया 300 का स्क्वायर, 330 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, तो -4, 2 जीरो कट गया तो अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 जीरो जब कटा तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 बचेगा, 2 जीरो यहाँ से काट दोगे यहाँ -2 बचेगा, -2 को इनसे काटेंगे कितना बच जाएगा -3। तो यह बराबर 6.0 10 के पावर -3 न्यूटन आपका आंसर आएगा। 6.0 10 के पावर -3 आंसर सही है। तो आपको ये करने आना चाहिए। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब आपको हमने एक होमवर्क हम दे देते हैं, आप एक खुद से इसी टाइप का करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों बिंदु आवेश, ये मेरा जो दोनों बिंदु आवेश थे इसके जगह हम दे देते हैं पहला 2 माइक्रोकूलम आवेश दे देते हैं, इस वाले को हम 3 माइक्रोकूलम आवेश देते हैं। क्वेश्चन सब सही है। ठीक, और इसके बीच की दूरी हम दे देते हैं 30 सेंटीमीटर दे देते हैं। कितना 30 सेंटीमीटर। ये रखा कहां गया है वायु में रखा गया है। तब इन दोनों के बीच लगने वाले बल का गणना आप कीजिए। तो क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन में हमने जो बोला था, बस जहां आप 2 × 10 के घात पर -7 लिखे थे वहां 2 माइक्रोकूलम, 3 × 10 के घात पर -7 जहां लिखे थे वहां 3 माइक्रोकूलम हमने दिया है। तो क्वेश्चन हम बना भी सकते हैं, हम कह लेंगे कि वायु में, सुन लो आप ध्यान से, वायु में 2 माइक्रोकूलम व 3 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक, तो फिर से आओगे, कहोगे सर गिवेन, पहले लिखने का तरीका एग्जाम में कैसे लिखोगे, कहोगे सर गिवेन, गिवेन में क्या लिखोगे Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम। फिर कहोगे सर जी आवेश तो कूलम में होना चाहिए, माइक्रो में गड़बड़ है, तो माइक्रो का वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे। तो इसको क्या सही सेट करोगे 2 × 10 के पावर -6। फिर कहोगे सर Q2 का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो इसको हटाओ, तो हटाकर 3 × 10 के हाथ पर क्या लिखोगे -6। कहोगे सर R बराबर कितना आप दिए हो 30 सेंटीमीटर दिए हो। सर जी 30 सेंटीमीटर को 30 रहने दो, सेंटीमीटर को हटाओ, तो मैं पूछूंगा बालक क्या लिखूं, तो तुम कहोगे सर 10 के पावर -2 मीटर लिख लो।
ठीक। इसके बाद बेटा बच्चे क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर गिवन हो गया, अब फार्मूला यूज्ड लिखो आप, फार्मूला यूज्ड। हाँ, फार्मूला यूज्ड में एफ बराबर क्या लिखोगे, पता है यहां से देख लिए तुरंत, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब कहोगे सर इनकी वैल्यू हमको पता है, रख दो आप, रख दिए, कितना रखेंगे 9.010 के पावर 9। कहोगे सर Q1 का भी वैल्यू पता, यहां से उठाकर रखो, तो 2 गुणे 10 के घात पर कितना -6। कहोगे सर Q2 का वैल्यू यहां से उठाकर रखो, तो रख दिए 3 गुणे 10 के घात पर -6। कहोगे सर अपान में आ जाओ, अपान में आ जाओ, R का वैल्यू यहां से उठाकर रखो, तो 30 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अब इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर आ जाने वाला है। अब ये गणित आपको सॉल्व करके डॉट डॉट यहां न्यूटन आप लास्ट में लिख लेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको हल कर लेना है। क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप हल कर लेना है। अब मैं आपको दे देता हूं कुछ क्वेश्चन, इसी पर होमवर्क मैं आपको देता हूं, आप करके लाओ। आप लिखोगे कि मेरे पास एक है +10 माइक्रोकूलम का आवेश और एक मेरे पास है -10 माइक्रोकूलम का आवेश, ठीक है, और इनके बीच की दूरी r बराबर 50 सेंटीमीटर दे देते हैं। कितना 50 सेंटीमीटर। और रखे कहां गए हैं, वायु में। तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन अपने भाषा में कैसे लिखोगे, हम मान लेंगे कि +10 माइक्रोकूलम व -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। अतः इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल की गणना कीजिए। अब क्यों मैंने वैद्युत आकर्षण बल बोला, इसकी भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है बेटा, क्योंकि एक आवेश प्लस है दूसरा माइनस, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आप ये कर लेंगे। तो ये वाला डाटा आप कर लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। ठीक, कि ये सब आप लोगों को कर लेना है। बात समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपकी किताब से ही उठाते हैं, एनसीईआरटी का है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक, एक मिनट, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एकदम रट लेना है, रट मार जाओ, रट मार जाओ, रट मार जाओ। ठीक, रट मार जाओ। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, एक बार आप ध्यान से सुनना। आप लोग बोले, ध्यान से सुनो, उसके बाद वीडियो रोक रोक के आप इसको लिख लेना। सुनो, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, किसी छोटे 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण बल वायु में 0.2 न्यूटन पर लगता है। आगे, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक, एनसीईआरटी से आप देखकर क्वेश्चन लिख लेंगे, या तो पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक से आप पीडीएफ देखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप मिला लेंगे, आपको डाटा लिखेंगे। क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं। मेरे पास दो आवेशित गोले हैं, एक आवेशित गोला ये है, एक आवेशित गोला ये है। इस पर 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश है। एक अन्य आवेशित गोला है जिस पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक, कूलम का आवेश है। ये दोनों के बीच की दूरी r है। कह रहा है कि पहला गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है।
पहला गोला दूसरी गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। तो पहला आपको ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञात करना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूसरा आपको ज्ञात करना है कि दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। ठीक, चलो ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ लो। हमारे पास दो आवेशित गोला है, दोनों पर आवेश 0.4 माइक्रोकूलाम और 0.8 माइक्रोकूलाम है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल r है। इन्हें कहाँ रखा गया है, वायु में रखा गया है। तब पहला गोला कितना बल लगा रहा है, F1 बराबर 0.2 न्यूटन का लगाता है। तो ज्ञात करना है, पहला क्या ज्ञात करना है कि दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी क्या होगी, और दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। ठीक, एनसीईआरटी से आप मैच करा लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लेंगे, आप अपने भाषा में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो कहोगे सर जी, हाँ गिवन में आओगे, सबसे पहली हेडिंग आप क्या लिखते हो, गिवन में पहले गोले पर कितना आवेश है, कहोगे सर Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलाम है। सही बात है। अब तुम कहोगे सर माइक्रो को तो आप बदलो, ठीक है, बदल देते हैं ना, -6 लिख दिए, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश है, कहोगे सर माइक्रो को बदलो, फिर तो 0.8 × 10 के घात पर -6 तो लिखना परम कर्तव्य है। फिर कहोगे सर इन दोनों के बीच में कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है बेटा। अब कहोगे सर फार्मूला यूज करो, कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे, तो F बराबर कूलाम लॉ में आप वायु के लिए पढ़े हो, क्या पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। आप वीडियो रुक के आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। हम तेज ही न्यूमेरिकल कराते हैं बेटा, इतना इससे तो तेज मैं क्लास में कराता हूँ, ऑफलाइन वाले क्लास में अपने SKD स्टडीज कोचिंग में, जो कि मेरा 2 ब्रांच है, जादूपुर में, गौरांग में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग आकर पढ़ सकते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़ सकते वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, सब सेम चलता रहता है। तो F का वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, F का वैल्यू कितना है, कहोगे सर रख दो ये वाला, और मैं Q1 कहूंगा, कहोगे सर रख दो Q1 की जगह ये, Q2 की जगह सर रख दो ये, फिर R अपने मन में निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं, चलो डाटा रखो। F के प्लेस पर क्या लिखोगे, 0.2 बराबर, बाबूजी के जगह क्या लिखोगे, 9.0 10 के पावर कितना, 9। ये डाटा पता है, Q1 के जगह पर क्या लिखोगे भैया, 0.4 × 10 के घात पर -6। Q2 के प्लेस पर क्या लिखोगे, कहोगे भैया सर से कब हम भैया हो गए, नहीं चलो जो मन में आए सो बोलो, गरिया भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 × 10 के घात पर -6। ठीक, बटे कहा होगे, बटे लिखोगे R का स्क्वायर, अपान क्या लिखोगे, R का स्क्वायर। तो अब पूरी मात्रा क्या है, अब पूरी गणित की लेटर है, और उसके साथ केवल R का स्क्वायर चिपका पड़ा हुआ है। तो सारे डाटा को हल करोगे तो R का वैल्यू आपको निकल कर आएगा। अब ये हल करना बेटा आपको आना चाहिए, इसी को कहते हैं मैथ। फिजिक्स का काम इतना है, फिजिक्स ने इतना कर दिया, हल करना आपका काम है, आप घर पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक, तो R बराबर जब आप इसको हल करें, यहां लिखोगे हल करने पर आफ्टर सॉल्विंग, या सिंप्लीफाई करोगे, हल करने पर, सिंप्लीफाई करने पर स्मॉल r बराबर आता है 12 × 10 के घात पर -2 मीटर। r बराबर क्या आएगा, 12 × 10 के घात पर -2 मीटर। ठीक, तो आप कहोगे सर -2 के जगह सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, आप क्यों नहीं, सेंटीमीटर की जगह -2, अब -2 की जगह सेंटीमीटर भी, तो R बराबर आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। R बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, एक काम हो गया।
अब कहोगे सर इसमें तो दो क्वेश्चन पूछा है, आपने एक ही बताया। हम तो एक ही बताएंगे, हम तो एक ही बताएंगे। दो आपको करना है, बी वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको करना है। पूछो कैसे आप करोगे, आपको नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप कर लोगे। पूछो कैसे, पूछो पूछो पूछो। चलो कैसे हम अब बताते हैं, पूछ दिए आप लोग, मान ली पूछ दिए, ठीक। तो कैसे, आपको मैंने एक SIP पढ़ाया था, आप SIP को जाकर अच्छे से पढ़ो, लेक्चर 3 और 4 में पढ़ लो, लेक्चर 3 और 4 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ो जब तक रट न जाए, ठीक। हमने बताया था कि अगर आपके दो आवेश हैं तो पहला आवेश बल लगाता है F1, दूसरा आवेश बल लगाता है F2, तो दोनों आपस में परिमाण में क्या होते हैं, बराबर। दोनों का वैल्यू क्या होता है, परिमाण में बराबर होता है। ये बात आपको SIP में पढ़ाया गया था। फिर ये इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक संबंधे एक होता है। इस पर भी आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम वाला एक क्वेश्चन आपको करवाया था 2014 या 10 में, ऐसे कुछ पूछा था जो मैंने आपको करवाया था। चलो छोड़ते हैं उस बात को, आप लेक्चर 3 और 4 करोगे तब लेक्चर 5 का मजा पाओगे, ठीक। तो अब आपने क्या पढ़ा था बेटा, अगर दो मेरे पास आवेश हैं, पहला अगर बल लगा है F1, दूसरा बल लगा है F2, तो दोनों के कारण जो बल लगता है उस बल की वैल्यू क्या होती है, लगभग समान होती है, ठीक। F1 बराबर F2, इसका मतलब क्या है, अतः अब पहला गोला दूसरे गोले पर F1 बराबर कितने न्यूटन का बल लगाया है, क्वेश्चन में दिया है 0.2 न्यूटन का बल लगाया है। तो दूसरा गोला पहले गोले पर भी कितना बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा। तो जो मैंने SIP आपको पढ़ाया था, ठीक, उसका इस्तेमाल कर लो के ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो अंत में इसीलिए मैंने SIP आपको पढ़ाया था ना, बाकी टीचरों से हटकर आपको मैंने कुछ अलग से पॉइंट पढ़ाया है, ठीक। उसका आप इस्तेमाल SIP पूरा रख लोगे तो कूलाम का नियम आसानी से कर लोगे। नहीं याद करोगे तो नहीं कर पाओगे बेटा, सिंपल सी बात है। तो अतः क्या लिखोगे, अतः यही लिखोगे आंसर में लास्ट में ब्लैक पेन से अपने एग्जाम में कि अतः दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगेगा, 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। तो हमने 2 NCERT आपको करवा दिए हैं। आप किताब से आप देखेंगे तो आपको दोनों NCERT के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब हम एक और क्वेश्चन NCERT का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम NCERT का लेते हैं बेटा, नया क्वेश्चन फिर NCERT का लेते हैं। NCERT अपने को आना बहुत जरूरी है, इसी से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सरकार दबाव डाल रही है NCERT पूछो, इधर उधर हटे नहीं कि चपेटे नहीं, ठीक। इसलिए NCERT आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम दूसरा NCERT के क्वेश्चंस को हम आपको सामने करते हैं। अब आप सुनेंगे, पहले सुनेंगे, अगर लिख पाते हैं तो वीडियो रोक रोक कर लिख लेना आप लोग। चलो बोलते हैं, बोलते ये हैं, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों की बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। आगे, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ठीक। आगे एक क्वेश्चन हो गया, इसका बी वाला सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा है ये आप लिखो। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब अब इन दोनों गोलों पर कितना बल लगेगा, ठीक। तो जो लोग लिख पाते हैं तो आप रोक रोक कर वीडियो लिख लो या NCERT से जाकर आप मैच करा लो कि ये डाटा किस NCERT से मैच करा, किताब से आप लोग लिख लेंगे। तो आप लोग लिख लिए हो तो हम आगे गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास 2 आवेशित गोला है, मेरे पास कह रहा है कि यहाँ पे 2 आवेशित गोला है। पहले गोले को इसने नाम दिया है A, दूसरे गोले को इसने नाम दिया, मान लो पहले गोले को इसने A दिया, दूसरे गोले को इन्होंने B दिया है, और दोनों के बीच की दूरी इसने दिया है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। अब दोनों गोलों को पृथक पृथक आवेश, पहले पर अलग से आवेश कितना दिया है,
6.5 10 के पावर -7 कूलम। दूसरे पर अलग से कितना दिया है, दूसरे पर भी यही दिया है, दूसरे पर बोला, दूसरे पर कितना दिया है 6.5 और 10 के पावर -7 कूलम दिया है। ठीक, अब पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है इन दोनों के बीच में बल कितना होगा। दूसरा पूछ रहा है आवेश, कह रहा है दूसरा कह रहा है कि आवेश 2 गुना, आवेश 2 गुना और दूरी आधा कर दिया जाए, तब अब जो नैता वाला बल लगेगा F डैश वह कितना हो जाएगा। आवेश 2 गुना तथा दूरी आधा कर दी जाए तो अब दोनों के बीच में कितना बल लगेगा। तो सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलो अब अब कहोगे सर आपने बोला तो पृथक आवेश है, तो अलग अलग क्यों नहीं लिखे हो। इसका ये मतलब नहीं है पृथक है तो मतलब अलग अलग नहीं बोला है, दोनों बोलो पर आवेश का मान समान है। जैसे मान लो आप दो भाई हो, दोनों भाई मान लो कि कोई भी इंसान 2 भाई है और दोनों भाई अलग अलग अब हो गए हैं, तब अब कोई आया कार्ड न्योता का कार्ड देने, तो एक कड़वा जो है वो कहेगा भैया एक अलग से, क्या समझा कर भेजेगा, जो कार्ड लेकर कहेगा एक कार्ड अलग से उनको दे दो, एक कार्ड अलग से उनको दे दो, एक कार्ड गुरहू को दे दो, एक कार्ड चखनू को दे दो, अलग अलग से दोनों लोग को कार्ड दे दो कि अपना अलग अलग समझे। तो कड़वा तो एक है, बस अलग अलग से इनको भी मिला है और इनको भी मिला है। तो अब आपको हमको लगता है समझ में आया कि दोनों गोलों का पृथक आवेश कितना है 6.5 10 के पावर -7 और बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। चलो अब कहोगे सर पहला क्वेश्चन इसमें पहला इस्माले हल करते हैं, तो कहोगे सर आसान क्वेश्चन है, आप क्यों आसान क्वेश्चन बार बार दे रहे हो। बेटा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक बार प्रैक्टिस किए रहोगे, आंसर वगैरह सब आपको पता रहेगा, तो आगे स्मार्ट फटाक से आएगा एग्जाम पे, तो पता चल जाएगा सत्यापी करके आगे मुस्कुराओगे ना। ठीक, क्या मुस्कुराओगे। चलो कहोगे सर पहले गोले पर आवेश Q1 कितना है गिवन, सबसे पहले कहोगे सर गिवन लिखो, आप लिख दो, कितना लिखोगे Q1 बराबर 6 अब गिवन तुम लोग लिख सकते हो। ठीक, 6.10 के पावर -7 Q2 बराबर 6.5 10 के पावर -7 लिख दिए। कहोगे सर R बराबर लिखो 50 सेंटीमीटर, फिर लिखो 50 गुणे 10 के हाथ पर -2 मीटर। सही है, तेज चलते हैं तेज। ये डाटा आप यहां से उतार के यहां लिख दिए, बस एक के संशोधन तुम लोग किए हो, सेंटीमीटर के प्लेस पर क्या लिखे हो 10 के पावर -2। फिर कहोगे सर जल्दी अब हम करेंगे क्योंकि हमको आ गया, आप बड़ा खतरनाक पढ़ा दिए कि हमको आ गया। ठीक, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखोगे आप फार्मूला यूज्ड, फिर कहोगे सर फार्मूला यूज में आप लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। सही है, अब वैल्यू आप इसका देखोगे, लिखोगे F बराबर लिखोगे 9.0 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू उठाकर यहां से या बजा के देते हैं, तो Q1 का वैल्यू 6.5 10 के पावर -7, Q2 कहाँ है, Q2 का या ये है ना, ये लिखो क्या है 6.5 10 के पावर -7 डिवाइडेड बाई R का या बाप रे बाप कहते हैं R का वैल्यू यहां पर है। कहोगे सर 50 गुणे 10 के हाथ पर -2 का होल स्क्वायर कर दो, कर दिए बेटा। करने के बाद आप लोग अब गणित का माजरा सुना गया, तो जब गणित का माहौल बन गया तो इसको हल करना आपका काम है। ठीक, हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने बना दिया क्वेश्चन क्या था, पहला आवेश यहाँ Q1 का वैल्यू Q2 का वैल्यू दिया गया था, बस फार्मूला में Q1 Q2 और R का वैल्यू लाकर यहाँ पे रख कर अब इसी को हल करेंगे। तो हल करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, तो हल करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, हल करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, F बराबर लगभग मिलेगा 1.52, कितना मिलेगा हल करने पर 1.52 गुणे 10 के घात पर -2 न्यूटन आपको लगभग मिलेगा। अब इसकी गारंटी नहीं है कि ये डाटा सही है कि गलत है, आप लोग हल करने पर जो पाओगे वो सही रहेगा। ठीक, बात समझे, फिजिक्स का काम है,
कि आपको समझा देना, फार्मूला लिख देना, फार्मूला पर वैल्यू पुट कर देना। मैंने समझा दिया, फार्मूला रख दिया, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, अब हमने हल कर दिया, एक काम खत्म। अब दूसरा माहौल क्या बना रहा है बेटा, कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आवेश दोगुना करो। ठीक है, आवेश दोगुना कर दो, दूरी को आधा कर दो। ठीक है, दूरी को आधा करते हैं। तो अब आवेश दो गुना दूरी आधा करने पर हमको क्या मिलेगा, आवेश दो गुना दूरी आधा करने पर हमको क्या मिलेगा। तो हम कूलाम लॉ में पढ़े थे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का होता है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे स्टार लगा के लिखोगे, कूलाम के नियमानुसार आवेश और दूरी में क्या संबंध होता है, क्या लिखोगे, कूलाम के नियमानुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब आओ, अब इस सिस्टम क्या कर रहा है, अब इसी में हम लॉजिक इसका समझते हैं। ठीक, तो Q1 को दो, यानी कह रहा है आवेश को दो गुना, यानी Q1 को दो गुना करोगे तो दो से गुणा, Q2 को दो गुना करोगे तो दो से गुणा। भाई दो गुना, R को आधा करोगे तो आधा का मतलब क्या करोगे, 1/2 का वर्ग। तो अब इस पूरे दो गुना ऊपर कै गुना होगा, 4 गुना। अभी 1/2 का वर्ग क्या होगा, 1/4। अब 1/4 कहां भागेगा, ऊपर, गणित के नियम से। तब 4 गुणे 4, तो टोटल कै गुना हो गया, 16 गुना। टोटल कै गुना ये हो गया बेटा, 4 चौके 4 4 जा 16 टाइम्स, तो टोटल 16 गुना हो गया। तो ये आपको ट्रिक है, डायरेक्ट सत्य दे आपने कर, क्योंकि एक नंबर में ये रहेगा, एक नंबर में ये रहेगा। लंबा खींचने से क्या मतलब, जब पाएंगे एक नंबर। तो ठीक, फिर से समझते हैं, कर आवेश को दो गुना करो, दो गुना यानी Q1 की जगह 2, Q2 की जगह 2, तो ये दो कर दो ऊपर क्या हो गया, 4। सही है सर जी। R की जगह आधा करो तो R की जगह आधा कर दी, आधा का वर्ग क्या हुआ, 1/4। अब 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, ये दो से 4, ये 4 ऊपर गया तो फिर 4, तो 4 4 4 चौके 16 गुना, 4 4 जा 16 टाइम्स, यानी 16 गुना हो जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आप इस लॉजिक को समझेंगे। ठीक, चलो, तो अब आप क्या लिखेंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, हटाते इरेज करते हैं बेटा। तो अब आपको क्या लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः आपको पूरा स्टेटमेंट बना पड़ेगा कि यदि आवेशों, यदि आप क्या लिखोगे, यदि आवेश को दो गुना तथा दूरी को आधा करने पर उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 16 गुना हो जाएगा। उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 16 गुना हो जाएगा। अर्थात F डैश बराबर क्या लिखोगे, 16 इंटू F, अर्थात F डैश बराबर नैका वाला F डैश, तो 16। अब पहले से बल कितना था, 1.52 पूरे 10 के घात पर -2 न्यूटन। तब 16 पर बाबूजी के बुला, बाबूजी में कर दोगे तो आंसर आपको निकल कर आ जाएगा बेटा, इतना आपको कर लेना है। तो इस तरीके से मैं ये मान लिया कि आप ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हम लोग कर चुके हैं, तो आपको आना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बालक, एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन है जिसको आप, अगली एनसीईआरटी है, नेक्स्ट एनसीईआरटी है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट एनसीईआरटी है कि मान क्वेश्चन हम आप एक बार बोलते हैं, आप सुनेंगे। ठीक, नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या है, ठीक, मान लीजिए कि उपरोक्त प्रश्न में गोले ए तथा बी आकार में बराबर हैं तथा उसी आकार का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है, अंत में दोनों से ही हटा दिया जाता है, तो उन दोनों के बीच लगने वाले नए प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए।
क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो एनसीईआरटी लिखना है। मैं रुक रुक कर बहुत ज्यादा समय लेकर नहीं क्वेश्चन बोलूंगा, मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। ऊपर वाला प्रश्न सेम है। ऊपर वाला प्रश्न में गोला पहले आपने ए लिया था और फिर गोला आपने क्या लिया था, बी लिया था। ठीक, ए पर आवेश क्यू बराबर कितना था, 6.5 10 के पावर कितना था, 6.5 6.5 10 के पावर -7 था। बी वाले पर भी आवेश क्यू बराबर कितना था, 6.5 10 के पावर -7 था। ठीक, अब बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर ऊपर वाले प्रश्न को लिखना है। अब बल इनके बीच 1.5 2 × 10 के घात पर -2 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है, अब आओ इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, स्टेप वन में क्या कह रहा है कि एक सी नाम का गोला है जो कि अनावेशित है। क्या है, अनावेशित। सी नाम का गोला है जो कि अनावेशित है। अनावेशित का मतलब अनचार्ज है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब है कि इस पर आवेश का वैल्यू क्या है, 0। तो आपको ये क्या कह रहा है कि सी को पहले उठाया है, सी को ए से स्पर्श कराया है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हल करना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 1 या 2 में, मतलब लेक्चर 1 में ही शायद है, लेक्चर 1 या 2 में इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का तरीका मैंने वहां पर बताया है। तो आप वहां से देख लेंगे तो और आपको आसान हो जाएगा। खैर हम क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाले प्रश्न को ही लिया है, ऊपर ए और बी दो गोला था। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में एक तीसरा अनावेशित गोला लिया है। अनावेशित का मतलब अनचार्ज, जिस पर आवेश का वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको किससे पहले टच कराएगा, सी को किसके साथ टच कराए, सी को उठाया, सी को ए से टच करा दिया, इन दोनों से टच करा दिया। सी पर आवेश का वैल्यू क्या है, 0। ए पर आवेश का वैल्यू हम अपने से मान लेते हैं क्या है, सपोज कर लेते हैं क्यू। तो अब टच कराया, तो आपको अभी मैंने कुछ समय बाद लिखा था कि जब दोनों को टच करा दिया जाएगा तो स्पर्श करा दिया जाएगा, तो आप फार्मूला पढ़े हो, दो गोलों को स्पर्श कराने के बाद, दो गोलों को स्पर्श कराने के बाद उन गोलों पर आवेश का जो सूत्र होता है Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। जिसको जिसको आप टच कराओगे, सी को पहले किससे टच कराया, ए से। जब सी को ए से टच कराओगे तो इस पर आवेश की जो वैल्यू आएगा Q डैश बराबर दोनों के आवेशों को जोड़कर 2 से हमें क्या करना है, भाग दे देना है। तो अब Q डैश बराबर कितना पाओगे, Q1 का मतलब सी पर आवेश की वैल्यू कितनी है, 0। Q2 का मतलब ए पर आवेश का वैल्यू कितना है, Q/2 का बराबर क्या आएगा, Q/2। यानी कि ठीक ऐसे हल करना हम आपको पढ़ाए दिए। तो आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कितना आवेश आ गया, तो अब दोनों पर कितना आंसर आया, Q डैश। तो अब आप लिखेंगे अतः गोला सी पर आवेश Q डैश बराबर कितना आया, Q/2। और गोला ए पर भी आवेश Q डैश बराबर कितना आया, Q/2 आ गया। तो ए सी और ए पर आवेश कितना आ गया है, Q/2 और Q/2 आ गया है। ठीक, अब सी को स्टेप 2 में आओ, स्टेप 2 में आओ। अब सी को किससे टच करा रहा है, सी को बी से स्पर्श कराने पर आप हिंदी में हेडिंग लिखेंगे, गोला सी को गोले बी से संपर्क कराने पर। और सी को बी से टच कराओगे तो सी पर आवेश कितना है, Q/2 है। बी पर आवेश पहले से कितना दिया गया है, Q है। ठीक, तो अब जब इन दोनों को आपस में टच करा दोगे तो इन दोनों का फिर फार्मूला Q डैश बराबर क्या होगा, दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग देना। तो Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। तो हल करोगे तो ये आ जाएगा 3Q/4। कितना आ जाएगा, 3Q/4। तो बात समझ में आई। पहले मेरे पास दो गोला ए और बी था, ए पर आवेश इतना, बी पर आवेश इतना, बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या करा, एक अनावेशित गोला सी लिया है, सी को उठाकर पहले किससे टच कराया है, सी को उठाकर पहले ए से टच कराया है, फिर सी को उठाकर फिर किससे टच कराया है, बी से टच कराया है। तब हमसे लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब गोला ए तथा बी पर आवेश, अब गोला ए तथा बी पर कितना बल लगेगा।
तो पहले हम सी को ए से टच कराए स्टेप 1 में पढ़े, फिर सी को बी से टच कराए स्टेप 2 में पढ़े। तो आंसर कितना आ गया 3q/4। कितना आ गया बेटा 3q/4। अब हम थोड़ा तेज करते हैं स्पीड को, आप लोग स्लो करके आप रोक रोक कर वीडियो आप लोग लिखते चलेंगे। अब लिखोगे अतः सी गोला सी, हिंदी में लिखोगे अतः गोला सी पर आवेश, गोला सी पर आवेश बराबर 3q/4 व गोला बी पर आवेश बराबर 3q/4 व गोला ए पर आवेश बराबर q/2। तो ये डाटा आप कंप्लीट कर लेंगे। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अतः गोला सी पर आवेश कितना आया, देखो लास्ट में कितना आया है 3q/4। बी पर कितना आया है, बी पर कितना आया है 3q/4 आया है। ए पर हम स्टेप 1 में पहले से निकाले तो कितना था q/2 था। तो ये हिंदी में आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब हमसे स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में हम आ रहे हैं। स्टेप 3 में हम हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लिखोगे आप, क्या पूछा गया है, गोला ए तथा गोला ए तथा बी, गोला ए तथा बी के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या पूछा है प्रश्न में हमको, गोला ए तथा बी के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब हम गोला ए तथा बी पर आते हैं। तो गोला ए और बी ए, फिर से आ गया, ए पर आवेश कितना है बेटा q/2 है, बी पर कितना आवेश है 3q/4 है ना। तो हम फार्मूला पर, अब दूरी सेम डाटा दिया है आ रही है, तो हम फार्मूला पढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपान r का स्क्वायर, हम ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़े हैं। तो अब q1, अब दोनों को गणित का लेकर लो। जब भी तुलना करना होगी, पहले हमारा बल ये था, अब बल कितना हो जाएगा, पहले मेरे बाप दादा जमींदार हुआ करते थे, अब हम लोग भिखमंगा हैं। तो ये सब जब तुलना करना होता है तो हम प्रॉपर्टी से, वहां पे प्रॉपर्टी से तुलना करते कि पहले मेरे पास 500 बीघा खेत था, आपको 10 बीघा है, ठीक है। तो हमेशा वैल्यू से तुलना की जाती है। तो वैल्यू से तुलना करोगे तो इसकी वैल्यू कितना है बालक, इसकी वैल्यू कितना है 1/2 है, इसकी वैल्यू कितना है, गणित वाला लेटर पकड़ो, प्रॉपर्टी से तुलना करो, क्या करोगे 3/4, क्या हो गया 3/4। इसका मतलब ऊपर 3 एक कम कै बना 3 और नीचे 4 दूनी को कै बना 8। इसका मतलब अब बल कितना हो गया 3/8 गुना हो गया। देखो, क्योंकि आवेश पहले से कितना हो गया, पहले तो ए पर आवेश कितना था, ए पर आवेश q, लेकिन अब ए पर आवेश कितना हो गया q/2। पहले बी पर आवेश कितना था q, अब बी पर आवेश कितना हो गया 3q/4। तो टोटल अब कितना हुआ, तो एक हाफ, इसमें कितने की कमी हुई, हाफ की, और इसमें कितना हुआ 3/4। तो मिला जुला कर 3 एक कम 3, 4 दूनी 8। अब बल का आंसर कितना आया 3/8। तो अब आप लिखेंगे अतः 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 क्या लिखेंगे, अतः गोला ए तथा गोला बी के बीच लगने वाला बल 3/8 गुना हो जाएगा। अतः गोला ए तथा बी के बीच लगने वाला बल 3/8 गुना हो जाएगा, अर्थात F डैश बराबर 3/8f, अर्थात F डैश बराबर 3/8f, अर्थात F डैश बराबर 3/8 पहले से है, F का वैल्यू ऊपर निकाल लेते हैं 1.5 × 10 के घात पर -2 न्यूटन। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का कठिन क्वेश्चन था, क्लियर हो गया है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं बेटा। हमारे पास ऑलरेडी गोला ए तथा बी था, जिस पर आवेश की वैल्यू 6.5 10 के पावर -7 कूलम, 6.5 10 के पावर -7 कूलम दिया। हमने मान लिया पहले गोले पर भी आवेश क्यू था, बी वाले गोले पर भी आवेश क्यू था। एक तीसरा आवेश गोला सी है, जिसको लाया पहले किससे प्यार किया है, ए से, तो ए से प्यार करके आवेश को आधा आधा कर दिया। सटा की
समझ रहे हो? सटने के बाद क्या होगा? चलो आगे। तो ये सटा तो ए और सी के बीच में जब स्पर्श कराए तो फार्मूला क्यू डैश बराबर आपने लगाया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिला? Q बाई 2 मिला। अब सी, पहले सी के पास कितना आवेश लेकर चल रहा था? मर रहा था 0। सी अब कितना आवेश लेकर चल रहा था? 0 कूलाम। तो अब कितना आवेश हो गया? Q बाई 2। अब फिर सी किससे जाकर टच कराना? इसके बाद B से। तो जब B से टच कराया तो फिर Q डैश बराबर आपने फार्मूला लिखा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो Q1 के जगह क्या लिखे हो? Q बाई 2। अब Q2 के जगह B पर कितना आवेश है? Q। तो Q बाई 2 Q डिवाइडेड बाई हाफ करोगे तो आंसर क्या देगा? 3Q बाई 4। तो अतः हमको क्या मिला? ए पर कितना आवेश है? Q बाई 2। बी पर कितना आवेश है? 3Q बाई 4। देख लो कॉपी में। सी पर कितना आवेश है? 3Q बाई 4। तो ए पर Q बाई 2, बी पर। अब हमसे स्टेप 3 में क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी के बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो ए पर आवेश Q बाई 2 और इस पर आवेश 3Q बाई 4। तो हम गणित का लेकर जब मैच कराएंगे तो ई बचा 1/2 और ई बचा 3/4। तो 1/2 मतलब 3 कै बन गया? 8। तो वही हमने लिख दिया कि अतः अब दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल 3/8 गुना हो जाएगा। तब यह बराबर 3/8 है। एफ का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में पाए थे लिख दिए। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे कहोगे सर क्यों गुणा किए हुआ? 1/2 3/4 को गुणा क्यों किए हैं? क्योंकि Q1 Q2 आपस में किस कैसे रिलेटेड है? गुणा से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है बेटा। समय लेता है लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को करने आना चाहिए। ठीक, थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह तेज पढ़ाया जाता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप में ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब हम नया क्वेश्चन एक मेरे पास आया है 2010 का एक नया क्वेश्चन मेरे पास है, उसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, फिर आप लोग कर लेंगे। सुन लो भैया। कह रहा है कुछ दूरी पर स्थित +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम आवेशों के बीच 10 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक, यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श करा के पुनः उतनी दूरी पर, फिर से सुन लो, यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श करा कर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो अब उनके बीच कितना बल लगेगा? तो अब उनके बीच कितना बल लगेगा? चलो शुरू करते हैं। मेरे पास कितने गोले हैं बेटा? मेरे पास कितने गोले हैं? 2 गोले हैं। कौन कौन सा? एक पर आवेश कितना है? +2 माइक्रोकूलाम और दूसरे पर आवेश कितना है? -2 माइक्रोकूलाम। ठीक, अब इनके बीच की दूरी हमको नहीं दिया, स्मॉल आर मानिए, और इनके बीच में बल कई न्यूटन का लग रहा है? 10 न्यूटन। क्वेश्चन क्या बोला है कि +2 माइक्रोकूलाम आवेश और -2 माइक्रोकूलाम का आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, क्यों आकर्षण लग रहा है? क्योंकि एक प्लस है दूसरा वाला माइनस, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल कई न्यूटन का है? 10 न्यूटन। इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल 10 न्यूटन है। यदि अब क्या कह रहा है? यदि दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया जाए तो अब इनके बीच कितना बल लगेगा? सही बात है सर जी, तो अब इन्हें स्पर्श करा दो। सॉल्यूशन में आ जाओ, स्पर्श कराओ। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? दोनों गोलों या आवेशित, दोनों आवेशित गोलों, चाहे वस्तु जो भी क्वेश्चन में दिया है, दोनों आवेशित गोलों को स्पर्श कराने पर तो दोनों को स्पर्श करा दो। तो स्पर्श कराने पर हम लोग आवेश का सूत्र पढ़े हैं, Q डैश बराबर कितना पढ़े बेटा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, Q1 पर कितना आवेश है? कहोगे सर +2 है, प्लस ये बीच में प्लस लिखोगे। Q2 पर कितना आवेश है? कहोगे सर -2 है, -2 लिखो, डिवाइडेड बाई। ठीक, डिवाइडेड बाई। ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे का है 2, तो +2 -2 कट कर 2/2 बराबर 0 माइक्रोकूलाम आ गया। कितना आ गया?
0 माइक्रो कूलाम, क्योंकि इसकी वैल्यू माइक्रो में थी। ठीक, तो कैसे कटा पता चला, Q1 के जगह क्या लिखोगे 2, Q2 के जगह क्या लिखोगे -2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2। तो यहां पर आपने रखकर 0 माइक्रो कूलाम आपका आंसर आ गया। तो अब बताओ दोनों, अब पहले गोले पर कितना आवेश हुआ, अब पहले गोले पर 0 माइक्रो कूलाम, दूसरे के गोले पर 0 माइक्रो कूलाम, इनके बीच जो बल लगता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R के स्क्वायर। Q1 की जगह 0, Q2 की जगह 0, मिला जुलाकर सारी वैल्यू 0, मिला जुलाकर सारी वैल्यू 0। यानी कि अब क्या लिखोगे, जब दोनों गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करा दिया जाता है तो इन गोलों पर कोई बल कार्य नहीं कर, कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा। क्लियर है, स्पर्श कराए तो एक इंसान प्लस 2 लेकर बैठा है, एक इंसान -2 लेकर बैठा है, और टच कराओगे तो मारती प्लस माइनस, समझ रहे हो आप, मैथ में पढ़ाया गया होगा, तो आंसर क्या गया 0। तो इस तरीके से ये वाली क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक, अब इसके आगे बालक हम लेक्चर 5 हमारा इसी पर हम एंड करते हैं, 1 घंटा बहुत होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 6 में। लेक्चर 6 में हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 1-2 लेक्चर और पढ़ेंगे क्वेश्चन, मतलब एक लेक्चर अगले लेक्चर में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बने रहिए, और जो बच्चे नए हैं जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनका इच्छा वो करें या मत करें वो अलग मैटर है, लेकिन कर लेंगे तो उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहोगे। और कोई अगर कमी आपको नजर आती है तो आप हमें, जैसे कहीं आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, कोई आपको कमी नजर आती है तो आप कमेंट में आप हमको लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर देता हूं, आप उस पर भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन कॉल करने का जो समय रहेगा वो रात को 7 बजे के बाद, 7 से 9 के बीच में ही आप हमको कॉल कर सकते हो। इसके न तो पहले कोशिश करना करने का, न तो इसके बाद कोशिश करना करने का। ठीक, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर भी आपको शेयर कर देता हूं, 9140022061। ये मेरे मोबाइल नंबर जिसको मैं पर्सनल यूज करता हूं। ठीक है, तो आप इस पर आप कोई भी अगर आपको बालक समस्या है तो आप 7 इवनिंग में 7 PM से लेकर आप 9 PM के बीच में आप हमको कॉल कर सकते हैं। आप इस बीच में कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को मैं घर बैठे सॉल्व कर दूंगा, या तो मैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक, अगले लेक्चर में उसका सलूशन मैं बता दूंगा कि आपको क्या समस्या था, लेकिन इस पर आप हमको बता सकते हो। फिर से रिपीट करते हैं, 9140022061। ठीक, 7 PM से 9 PM, ठीक, इवनिंग में आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि दिन भर मेरी कोचिंग चलती रहती है, SKD स्टडीज की कोचिंग मेरी है, ये चलती रहती है। ठीक, तो इसमें आप नहीं डिस्टर्ब हमें करोगे ना हम आपको करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप लोग बने रहो और आपको ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। सारा मैं क्लास 12 का पूरा सिलेबस मैं इस साल पढ़ा दूंगा। 1-1 घंटे का मेरा लेक्चर ऐसे जैसे जैसे निकलता रहेगा मैं निकालता रहूंगा। ठीक है, ओके।